द्वितीय वर्ष के आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में पाठ्यक्रम के अनुसार इससे पूर्व अध्याय में हमने चावल के कृषि के संबंध में जाना कि किस प्रकार से क्या क्या किस्में हैं, किस तरह से कृषि की जाती है, कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। अभी उसी को जारी करते हुए आज हम ये देखेंगे कि विश्व के चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्लाइड में दिए गए मानचित्र का अवलोकन करते हैं। जैसा कि इससे पूर्व हमने चर्चा की थी कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो चावल का है वो दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया है। तो इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 7 देश, 7 क्षेत्र मानसून एशिया के हैं। 8वां ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी अमेरिका में। 9वां अफ्रीका का पश्चिमी तट है और 10वां अमेरिका का प्रांत है। एक बार चर्चा करते हैं, नंबरिंग की गई है, मानचित्र में अंकन किया गया है संख्याबद्ध, तो उनको देख लेते हैं। जो 1 संख्या दर्शाता है चीन वाले क्षेत्र को, नंबर 2 भारत को, तीसरा बांग्लादेश तथा म्यांमार क्षेत्र को, चौथा जापान, 5वां हिंद एशिया इंडोनेशिया, छठा थाईलैंड, वियतनाम तथा कंबोडिया, 7वां कोरिया, 8वां ब्राज़ील, 9वां गिनी तट अफ्रीका का और 10वां है मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का। अब एक दृष्टि भिन्न देशों में चावल के उत्पादन के संदर्भ में कि उनका प्रत्येक देश का स्थान क्या है और उसके द्वारा कितना प्रतिशत विश्व में चावल के उत्पादन का योगदान है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं प्रति देश के, उनका हम एक बार दृष्टिपात करते हैं उन पर। तो चीन सबसे पहला सबसे बड़ा विश्व का उत्पादक चावल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 27.6% चावल की उपज प्रदान करता है। फिर इसके क्षेत्रों के विषय में दक्षिण तथा मध्य चीन में सिंकियांग और यांगसीकियांग नदी के घाटी और डेल्टा, इसके साथ साथ में जेचुआन प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी जो उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और लंबी अवधि तक होती है, तो यहाँ पर ये जो है चावल की 2 वार्षिक फसलें प्राप्त हो पाती हैं। अब भारत के बारे में, यह विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 20.7% योगदान प्रदान करता है। भारत के जो चावल उत्पादक देश हैं क्षेत्र हैं उनके विषय में जानते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व पूर्वी उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और भारत के दक्षिणी भाग में देखा जाए तो दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें भारत में सबसे बड़ा उत्पादन जो हो रहा है वो बंगाल और बिहार द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पर जितने भी उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के, उसमें चावल की उत्तम किस्म की उपज की जाती है और सर्वाधिक उत्तम किस्म है उत्तराखंड की। तो ये जितनी भी उत्तम किस्में हैं यहाँ उत्पादित की जाने वाली, उनका विश्व के भिन्न भागों को निर्यात किया जाता है। और उत्तम किस्म के क्षेत्रों का भी एक बार अवलोकन करते हैं। उत्तराखंड, पंजाब तथा हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर बासमती चावल उपजाया जाता है। अब बात करते हैं हिंद एशिया की, दैट इज़ इंडोनेशिया, टू द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो हिंद एशिया जावा, सुमात्रा, बोर्नियो वाला क्षेत्र है, वो विश्व का सबसे तीसरा बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र है, जिसका योगदान विश्व के कुल उत्पादन का 10.7% है। और यदि हिंद एशिया के क्षेत्र में देखी जाए तो सर्वाधिक खेती जो है वो बोर्नियो में जावा द्वीप में की जाती है। और इसके अलावा जो अन्य द्वीप हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है, बोर्नियो, सेलेबी, सुमात्रा, मदुरा द्वीप
और इसके साथ साथ तिमूर द्वीप के बारे में लिखना इसमें छूट गया है, उसे भी अंकन करें कि वो भी चावल के उत्पादन का क्षेत्र है। स्लाइड में नहीं दिखाया है। बांग्लादेश फिर अगला देश। तो बांग्लादेश की बात करते हैं कि पूरे के पूरे देश में उत्पादन देखने को मिलता है। समूचे बांग्लादेश में चावल का उत्पादन देखने को मिलता है, और जो कि विश्व का लगभग 4.6% चावल उत्पादन करता है। तो जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं बांग्लादेश के, यद्यपि पूरा के पूरा जो देश है यहाँ पर सभी जगह चावल का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में खुलना, जेसोर, ढाक, मेमनसिंह तथा नारायणगंज जिले हैं। फिर यहाँ जो है वर्ष में चावल की 3 फसलें प्राप्त हो जाती हैं। चावल भंडार देश, अब ये कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई के भाग हैं जिन्हें चावल का भंडार देश कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। उसका मुख्य कारण है अनुकूल जलवायु और मिट्टी का क्षेत्र, क्योंकि नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, पर्याप्त से वर्षा प्राप्त हो जाती है। और तो वर्षा और मिट्टी की दृष्टि से और तापमान की दृष्टि से ये सर्वाधिक उत्तम स्थान है चावल के उत्पादन के लिए। तो चावल भंडार देशों की जो बात करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वाले प्रायद्वीपीय भाग, जो एशिया के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित कौन कौन से देश हैं, वे हैं थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं जो मुख्य उत्पादक हैं, तो वो ये हमने अभी चर्चा की कि ये नदियों द्वारा सिंचित हैं, तो यहाँ पर बहुत ही उर्वर मृदा है चावल के उत्पादन की दृष्टि से। तो ये मुख्य उत्पादक जो हैं ये किन किन नदियों की घाटियों में स्थित हैं, तो ये है इरावदी नदी, सितांग, साल्विन, चिंदविन। इन नदियों की घाटियों में यह चावल भरपूर मात्रा में उपजाया जाता है। यही कारण है कि इसे चावल का भंडार क्षेत्र कहा जाता है। और थाईलैंड की लगभग 85% तथा म्यांमार की 72% कृषि भूमि पर चावल की उपज देखने को मिलती है। ये थाईलैंड की जो हमने बात की, यहाँ पर जो खेत हैं वो पूरे के पूरे जलयुक्त रहते हैं, और यहाँ उपजी हुई जो चावल की फसल है वो तैरती नुमा दिखाई देती है। और यहाँ पर जो विशिष्ट प्रकार का चावल उपजाया जाता है वो है पिनकाऊ। जैसा कि अभी हमने बात की उत्तराखंड में बासमती चावल उपजता है, उसी तरह से पिनकाऊ किस्म का चावल जो है थाईलैंड का बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। फिर वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस में मीकांग नदी डेल्टा तथा रेड नदी डेल्टा में इस चावल की जो उपज है पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। अगला क्षेत्र, अगला द्वीप समूह फिलीपींस का। तो फिलीपींस में जो चावल का उत्पादन है वो विश्व के उत्पादकों में 7वां स्थान धारण रखता है, और इसके साथ साथ में विश्व के लगभग कुल उत्पादन का 2% योगदान फिलीपींस का चावल के उत्पादन में है। चावल के मुख्य फसल होने से यहाँ पर लगभग, क्योंकि यहाँ के जो लोगों का मुख्य आहार है वो चावल ही है, और विविध जो खाद्यान्न है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल है, तो लगभग फिलीपींस की 50% भूमि पर चावल की उपज देखने को मिलती है। और यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो दक्षिणी लूजो, दक्षिणी पेनी, सेबू, लूटे तथा पश्चिमी नेग्रोस प्रांत हैं। फिर बात करते हैं ब्राज़ील की। अब ब्राज़ील की यद्यपि यह विश्व का 8वां बड़ा चावल का उत्पादक देश है, और इसका 2% विश्व के कुल उत्पाद का योगदान रहता है। तो यदि एशिया महाद्वीप जो हमने अभी चर्चा की कि एशिया जो दक्षिण पूर्वी मॉनसून एशिया का क्षेत्र है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, अगर इस प्रांत के बाद यदि देखा जाए तो ब्राज़ील का ये छोटा सा हिस्सा दूसरा स्थान धारण करता है। फिर बात करते हैं जापान की। जापान के विषय में हमने जाना था कि जो इसकी विधि है वो सर्वोत्तम विधि है विश्व में, और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये जापान का जो 4 द्वीप का समूह है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू, तो ये पूरा के पूरा मध्यवर्ती भाग जो है इसका पहाड़ी है, और तटवर्ती क्षेत्रों में और पहाड़ी ढालों में ये चावल की उपज भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है।
तो विश्व में जापान का 9वां बड़ा स्थान धारण किए हुए है चावल की उपज की दृष्टि से। और प्रति हेक्टर जो चावल की उपज है वो यहाँ पर भारी मात्रा में है। फिर यहाँ पर जो विश्व के चावल उत्पादन में जापान ने पर्याप्त ख्याति पाई है, इसकी बेहतरीन स्थिति है। उसका मूल कारण कौन कौन से लक्षण हैं? यहाँ के जो श्रमिक हैं वे बहुत ही कुशल हैं इसकी उपज के संदर्भ में। फिर यहाँ बेहतर उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। और जो वैज्ञानिक ढंग से की गई ये कृषि है जिसको जापानी विधि कहते हैं वो बहुत ही विख्यात है, जिसके विषय में इससे पूर्व अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से कृषि की जाती है। उसके अंतर्गत 6 बिंदुओं का वर्णन किया गया था। और जो चावल के उत्पादक प्रांत हैं जापान में वो हैं सेटोउची क्षेत्र और शिकोकू द्वीप में। यहाँ चावल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अब है अगला देश पाकिस्तान। तो विश्व के बासमती चावल के विश्व में उत्पादक और निर्यातक केवल भारत और पाकिस्तान ही है। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों में ही जो किस्म उपजाई जाती है वो बासमती किस्म है। और केवल यही 2 देश हैं विश्व में जो अग्रणी है बासमती चावल के उत्पादन में। और पाकिस्तान के जो उत्पादक चावल उत्पादक क्षेत्रों के विषय में यदि बात करें तो पंजाब क्षेत्र जो 5 नदियों से सिंचित वाला पाकिस्तान का भाग है। इसके अलावा जो अफ़गान के समीपवर्ती प्रदेश हैं उसी में बासमती उत्तम किस्म का उपजता है। इसके अलावा जो खाड़ी देश यहाँ उपजने वाली जितनी भी बासमती उपज है जो यहाँ की स्थानीय आपूर्ति के पश्चात खाड़ी देश और यूरोप को यहाँ पर उपजाया गया चावल निर्यात किया जाता है। दक्षिण सिंध में मोटे चावल की उपज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में चावल की उपज के संदर्भ में। तो समस्त कृषि कार्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ही विस्तृत भूभाग है। यहाँ पर चावल की उपज के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जनसंख्या बहुत ही कम है। क्षेत्र विस्तृत होने के कारण से यहाँ पर जो चावल की कृषि का कार्य है वो मशीन के द्वारा संभव हो पाया है। फिर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 बहुत ही प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जिनका वर्णन कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी टेक्सास तथा दक्षिण पश्चिमी लुसियाना जो समुद्र तट के सहारे है, ये समूचा भाग चावल का भरपूर मात्रा में उत्पादन करता है। फिर मिसिसिपी राज्य का दक्षिण भाग और पूर्वी आर्कनसास दूसरा प्रांत है। और तीसरा प्रांत जो है कैलिफोर्निया की सैक्रामेंटो घाटी, जहाँ पर सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे विविध देश जो कि चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कुछ देश हैं जहाँ पर चावल की उपज देखने को मिलती है। वे हैं श्रीलंका, कोरिया, मिस्र, नाइजीरिया, नेपाल, इटली, ताइवान, मलेशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया तथा कजाकिस्तान। अब अन्य फसल के विषय में अन्य अध्याय में हम जानेंगे।